हरिओम सज्जनों। हमारी जो पुरानी यादें हैं ना, उनको मैं आपके बीच कुछ रखना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और पीछे छोड़ रहे हैं। अगर हमको 2 कदम आगे बढ़ना है तो 1 कदम पीछे भी देखना है। आज से 40 साल पहले की बात है। वैसे तो ज़्यादा समय नहीं हुआ, 15-20 साल के अंदर ही कुछ समय चेंज हुआ है, कुछ कार्यक्रम चेंज हुए। अगर मैं 40 साल पुरानी बात वहाँ से शुरू करता हूँ। हम लोग स्कूल जान था, पार्टी रनते पार्टी कग्निस करता है कैमो दोहेट रन थे माटो चांद थे और माट तब आंगदन लगन थे वा ना मा सी धंग ये रा ला वा सा, ऐसा ये शुरुआती दौर है जीवन की भाग्य रेखा। क्योंकि भाग्य जो है कर्म के आधार पर बढ़ता है और कर्म के आधार पर घटता भी है। अच्छा कर्म करेगा आदमी। भैया अगर मैं रास्ता बना रहा हूँ, उस रास्ते का कांटा कुंटा साफ कर रहा हूँ तो रास्ता अच्छा बनेगा, और मैं रास्ता बिगाड़ रहा हूँ तो फिर जाने के लिए दिक्कत हो जाएगी। तो कर्म करने से भाग्य बनता है। तो हमारे जो माँ बाप थे वो बहुत ही सत्यवादी लोग थे। तब कागज पत्र कुछ नहीं विश्वास करते थे, जो कह दिया उसमें विश्वास हो गया है। कभी रिश्ते भी जो है जबान पे होते थे। हाँ भाई, तेरी घरवाले ने बैठना, मेरी घरवाले ने बैठना। लड़के बोले तो तू समझी, और लड़का बोलो तो तभी समझी। द्वी तरफ सौदा होता है और वो पत्थर के रेक हुए थे है। फिर अगर कहीं को खेत कहीं को डुकरो उन फंड सौदा होएगी तो जवान जवान पर होएगी, लिखियों लाखियों कुछ नहीं, विश्वास था। तो सुबह जब हम लेट उठाया तो माँ जी तो कुछ नहीं बोलते, हमारे पिताजी हम तो अरे बाबा बोलता है। बाबा और जो उठाता है बिचौनी और बैर छाजे मत रख देता है मन के सहित है। इन गुस्सा होता है। मास्टर स्कूल पर जानते हैं अगर समय पर नहीं आई तो नील डाउन करता है और पीठी पर पीठी मत जो चाहो इतना हटा रखता है। ऐसा वातावरण, ऐसा भय, क्योंकि बिन भय हो ही न प्रीति। भय से ही, डर से ही इंसान का भाग्य बनता है। आज वो भय खत्म हो गई, आज डर खत्म हो गई, आज मान प्रतिष्ठा खत्म हो गई। पिछला इतिहास आप उठा के देखो अपने, और देखना कहाँ से, बुजुर्गों के साथ कोई बैठता ही नहीं है, और अगर कोई बैठेगा तो पुरानी बात कोई कहता ही नहीं है। सब अपनी बात का, मैं तो ऐसा है, मैं ऐसा हो गया, वो देखो मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। पुरानी बात कोई बोलते नहीं कि मैं कैसा था है।
मैं आज से 40 साल पहले कहता, 20 साल पहले कहता, ऐसा कुछ नहीं है। अपने आगे की बात करता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। अगर मैंने सब कुछ किया तो जब पैदा हुआ तो तभी लेके आता ना। ये मैं की जो ब्राकड़ी है ना, ये वहीं शांत होती है जब चिता के ऊपर जाता है शरीर, तब तक शांत नहीं होती। मैं, मेरा, और जिसने ये ब्राकड़ी खत्म की, मैं की ब्राकड़ी खत्म की, वो तेरा 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 रटता गया कि सब कुछ तेरा है, तो उसका बेड़ा पार है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे पुराने रिश्ते खत्म हो गए। सास बोलना बंद कर दिया, ससुर बोलना बंद कर दिया, भाभी बोलना बंद कर दिया, साली जेठो बोलना बंद कर दिया, दादा दूदी बोलना बंद कर दिया, मामा मामी नाना नानी बोलना बंद कर दिया। अब तो जो रिश्ता है मालिक का, वो घरवाले का भी हो गया। अगर बेटा अपने बाप के लिए पापा बोलता है तो घरवाले भी पापा बोलते हैं। अगर ससुर बोलना बंद कर दिया, ये मर्यादा, भगवान ने मर्यादा सिखाई है। सिखाई नहीं, मर्यादा में रहे हैं। समुद्र है ना, समुद्र अगर थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा तो पल्ले हो जाएगी, मगर समुद्र की भी एक मर्यादा है। हम लोगों ने अपनी परंपरा खत्म कर दी, अपनी बोली भाषा। वनवासी अगर गांव में आ रहा तो वन की तरफ नहीं जा रहा, गांव का आदमी अगर कस्बे में आ रहा तो कस्बे की तरफ, गांव की तरफ नहीं जा रहा, कस्बे का आदमी अगर शहर में आ रहा तो फिर कस्बे की तरफ नहीं जा रहा, शहर का आदमी अगर राजधानी में आ रहा तो फिर शहर की तरफ नहीं जा रहा, और राजधानी का आदमी अगर बम्बई और दिल्ली चले गया तो फिर वो राजधानी में नहीं जा, मतलब वो पीछे फिर जा ही नहीं रहा आगे, तब वहीं जाएगा जहाँ सब जाते हैं। जब तक हम अपने पुराने इतिहास को नहीं समझेंगे, उसका अध्ययन नहीं करेंगे, उस पर मनन नहीं करेंगे, उसमें विचार नहीं करेंगे, हमारे अंदर भक्ति नहीं जागेगी। क्योंकि हमने जो समय, जो गरीबी मजबूरी, गरीबी नहीं बोलते उसको, मजबूरी बोलते उसको, क्योंकि जब साधन नहीं है तो मजबूरी होती है, उसको हम भूल गए। और जब आदमी इन चीज़ों को भूलता है ना, तब वो डोलता ही है, डोलता ही है, पार नहीं होता। इसलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, एक तो उम्रदार आदमी के साथ बैठो, पुराना अनुभव उससे सीखो, पूछो, और एक पुरानी परंपरा को खत्म मत करो। अगर हम मंदिरों में जाते हैं ना, तो पहले हम फोटो खींच रहे हैं, भगवान को वहां भी पीठ दिखा रहे हैं। कहाँ जा रहा, ये दुनिया जा कहाँ रही। मंदिरों में भी जा, वहां भी फोटो दिखा रहे हैं, वहां भी पीठ दिखा रहे हैं उसको, कैमरा वाले की तरफ मुंह कर रहे हैं। नाच मेरी बंदरिया, पैसा मिलेगा, एक नहीं दो नहीं तीन मिलेगा, है। महात्मा गांधी ने किसी एक भिखारी के पैर पड़े, भिखारी हमारे नज़रों में था वो, मगर गांधी जी की नज़रों में वो महान था। तो जब गांधी जी चले गए तो भिखारी को लोगों ने घेर दिया, इतना बड़े राष्ट्रपिता ने आपके पैरों में
शीश नवाया, पैर बांधे, अगर तुमने लेस मात्र ऐसा नहीं किया, नहीं 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 नहीं, ऐसा मत कर। तो उस भिखारी ने कहा कि मैंने तो बोला नहीं, और ना उन्होंने मेरे पैर पड़े, क्योंकि ये पैर मेरे है ही नहीं। अगर मेरे होते तब थोड़ी पड़ते हो। जिसके हैं उसके पैर पड़े। मेरे सवाल आप उनसे पूछ। तो वो भिखारी हमारे दृष्टि में भिखारी था, मगर वो महान संत था। उसको ब्रह्म ज्ञान का पता था। जिसको ब्रह्म ज्ञान का पता है ना, अहम ब्रह्मोसी, इसको परमात्मा का पता है। ऊपर वाला, ऊपर वाला ऊपर कहीं नहीं है, बादल लगा हुआ है, ये है ऊपर। इसी पे है जो कुछ है, सब कुछ इसी पे, नीचे कुछ नहीं, नीचे मल मूत्र सब कुछ है इसी, इसके ऊपर है सब। इसी को बोलते हैं ऊपर वाला। तो समय कुछ निकालिए और कुछ अनुभव अपना, अपनी पढ़ाई करो। हम हमेशा दूसरों को पढ़ते हैं, अपना इतिहास पढ़ो ना। वो ये उंगली किसने दी, ये हाथ किसने दिया, पैर किसने दिया, ये चेहरा कौन है, ये सब जब नासवान है, जब जलना है इसने, तो कहाँ से मिला, किसने, ये सब अपनी पढ़ाई करो। उमा कहे अनुभव अपना, हरि भजन सत्य जगत से सपना। उमा को भी तभी अनुभव होता है जब वो परीक्षा लेने जाती है और परीक्षा में फेल हो जाती है। अगर आदमी परीक्षा में फेल हो रहा है तो उसको ज्ञान प्राप्त हो रहा है। अगर वो पास से पास हो रहा है तो उसको अहम और अहंकार हो रहा है, क्योंकि वो पास हो रहा है ना, फेल नहीं हो रहा। फेल होना बहुत जरूरी है। इसलिए कभी कभी समय निकाल करके आप लोगों के सामने अपने कुछ छोटे मोटे विचार रखता हूँ, क्योंकि मैंने अपने जीवन को आग, जलती हुई आग के ऊपर रखा है। कभी ये, कभी वो करो, कभी वो करो, कभी वो करो, शांत से कभी नहीं रहा। भटकते भटकते, कभी वहाँ भूख हड़ताल, कभी वहाँ भूख हड़ताल, कभी वहाँ आंदोलन, कभी वहाँ आंदोलन, कभी ये आंदोलन। क्योंकि इसी के लिए संघर्ष, इसी के लिए जीवन है। अभी भी चलता रहता हूँ। तो आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि अपनी परंपरा खत्म न करें, पुरानी संस्कृति यथावत रखा। अगर तीनों प्रचार नहीं करता तो ये लुप्त न करे। इन्हीं शब्दों के साथ आपके चरणों में मेरा प्रणाम। अच्छा लगे मनन करना, अगर ठीक न लगे तो छोड़ देना। जय मां।